नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको आटा और मैदा के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आटा और मैदा क्या है और इनमें क्या अंतर होता है। दोनों ही गेहूं का पिसा हुआ रूप है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर होते हैं। जैसे आटा में चोकर होता है, जिसके कारण आटा कुछ मोटा और इसमें पोषण मैदा की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि मैदा में चोकर को हटा दिया जाता है, जिसके कारण उसमें पोषण समाप्त हो जाता है। तो चलिए विस्तार में बताते हैं दोनों के बीच में अंतर क्या है। आटा गेहूं के द्वारा बना होता है, अर्थात आटा गेहूं का पिसा हुआ रूप होता है। गेहूं को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें इसकी पहली परत को ब्रेन कहा जाता है, जिसमें फाइबर होता है। उसके बाद दूसरी परत एंडोस्पर्म होती है, जिसमें विटामिन मौजूद होती हैं। और उसके बाद सबसे अंदर का छोटा सा भाग जर्म होता है, जिसमें न्यूट्रिशन मौजूद होते हैं। जब गेहूं को पीस कर उसका पाउडर सा बना दिया जाता है तो वह आटा कहलाता है। यह हल्के भूरे रंग का, दानेदार और हल्का मोटा होता है। मैदा भी गेहूं के द्वारा ही बनता है, लेकिन इसमें गेहूं की ऊपरी परत अर्थात ब्रेन को निकाल दिया जाता है और इसमें कुछ सफ़ेद केमिकल भी प्रयोग में किया जाता है। उसका प्रयोग इसलिए होता है जिससे उसका परत हट जाए और फिर उसे पाउडर की तरह बना लिया जाता है। उसमें पोषण बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें ब्लीचिंग प्रोसेस के जरिए जो इसकी ऊपरी सतह होती है उसको हटा दिया जाता है, जिसमें फाइबर मौजूद होता है, जिसके कारण मैदा का पोषण बिल्कुल नष्ट हो जाता है। यह दिखने में सफ़ेद और छूने में टेलकम पाउडर की तरह लगता है। आटा और मैदा दोनों ही गेहूं का पिसा रूप है, जिसमें आटा भूरे रंग का होता है और मैदा सफ़ेद रंग की होती है। आटा मैदा की अपेक्षा अधिक पौष्टिक होता है, क्योंकि इसमें फाइबर मौजूद होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। आटा में फाइबर और विटामिन दोनों होता है, जबकि मैदा में फाइबर बिल्कुल नहीं होता और विटामिन भी बहुत कम होता है। आटा हमारे स्वास्थ्य के लिए जितना लाभकारी होता है, उतना ही मैदा हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आटे के द्वारा हम रोटी, पराठे, पूरी आदि बना सकते हैं, जबकि मैदे से नूडल्स, पिज्ज़ा और बेस, नॉन, बर्गर, ब्रेड आदि बनाए जाते हैं। आटे के लिए गेहूं को सीधा पीसा जाता है, जबकि मैदे के लिए पहले गेहूं की ब्रेन परत को निकाला जाता है। उसके बाद गेहूं की केवल सफ़ेद परत बचती है और फिर उस परत में कुछ सफ़ेद केमिकल का प्रयोग कर उसे पीसा जाता है।